अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित इस वेबिनार सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी, मेरे अग्रज प्रोफेसर JPN मिश्रा जी और मेरे पूर्व वक्ता BK द्विवेदी साहब, पत्र संचालक उदय प्रताप भारती जी और वेद विज्ञान केंद्र के समस्त कर्मचारी गणों का मैं अभिवादन करता हूं। वैदिक ज्ञान के व्यवहारिक विकास के क्रम में सर्वप्रथम 4 वैदिक विज्ञानों ने अपना स्वतंत्र स्वरूप धारण करना प्रारंभ किया। ये 4 वैदिक विज्ञान वेदांत, ज्योतिष, आयुर्वेद एवं योग हैं। ये गणित, तर्क और अनुभव मूलकता तथा जैविकता पर आधारित शास्त्र रहे हैं। इनमें योग को अंत में स्थान पर रखने का कारण यह है कि प्रारंभ में योग विद्या का विकास वेदांत, आयुर्वेद, सांख्य, आगम, तंत्र एवं धर्म की अनुसांगिक विधा के तौर पर हुआ। कालांतर में महर्षि पतंजलि द्वारा एक स्वतंत्र दर्शन एवं विज्ञान के रूप में इसके स्वतंत्र विकास का प्रवर्तन हुआ। अपने वैज्ञानिक विकास के क्रम में ये वैज्ञानिक विकास का क्रम पतंजलि द्वारा प्रवर्तित हुआ था। तो इस क्रम में योग विद्या सर्वप्रथम एक आध्यात्म विज्ञान, तदंतर चित्त विज्ञान के रूप में विकसित हुआ। हठ योग के विकास के साथ योग ने प्राण विज्ञान का स्वरूप धारण किया। आधुनिक काल में योग विद्या जीवन विज्ञान एवं समग्र स्वास्थ्य विज्ञान के रूप में उभर रही है। आधुनिक कालीन योग धारा जीवन के विभिन्न पक्षों, आंतरिक प्रणाली, समाज, धर्म, राष्ट्र, पर्यावरण एवं वैश्विकता के साथ सजगतापूर्ण संबंध विकास को प्रत्यय प्रदान करती है। यह जीवन के सृजनात्मक एवं कलात्मक विकास के साथ समाज हितकारक पक्षों के विकास को भी प्रत्यय प्रदान करती है। भारतीय जीवन परंपरा, जो भारतीय परंपरा है वो जीवन के 3 छोर मानती है और तीनों का सम्यक संज्ञान लेती है। जीवन के 3 छोर है हमारी आंतरिक प्रणाली, जो कि हमारे जीवन का मूलाधार है। इस हमारी आंतरिक प्रणाली में हमारी जैविक और मनोवैज्ञानिक गतिविधियां शामिल होती हैं। हमारे जीवन का दूसरा छोर हमारे बाह्य पर्यावरण के भौतिक एवं सामाजिक परिवर्तनों में संगुम्फित होता है। हमारे जीवन का एक तीसरा छोर हमारी आर्थ परंपरा से बहुत महत्व प्रदान करती है, वह परात्पर छोर। परात्पर का मतलब कॉस्मिक ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल एंडिंग से है। तो हमारी आर्थ परंपरा इस परात्पर छोर में जो है ज्यादा दृढ़ विश्वास और आस्था रखती है। वेद ब्रह्मांडीय सत्ता, देव सत्ता, ईश्वर सत्ता और इनसे परे और ब्रह्म सत्ता के प्रति सजगता पर बारंबार बल देती है। भगवत गीता स्वस्थ और श्रेयस्कर जीवन के संदर्भ में निर्देश देती है। देवा भावयंतु परस्परम भावयंत स्वयं परम अवाप्यथा। अगर हमें श्रेयस्कर जीवन जीना है, अगर हमें समग्र जीवन जीना है, स्वस्थ जीवन जीना है, तो हमें दिव्य सत्ताओं के साथ भी परस्पर संपर्क बनाना होगा। दिव्य सत्ताएं हमारे ऊपर आश्रित हैं, हम दिव्य सत्ताओं को प्रबलित करें और दिव्य सत्ताएं फिर हमारे जीवन को प्रबलित करेंगी। जीवन के तीनों छोरों में निरंतर परस्पर संवाद होता रहता है। हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी होने के कारण बाह्य जगत में होने वाली हलचलों को तो पकड़ लेती हैं, लेकिन शेष जो 2 छोर हैं जो बहुत सूक्ष्मता पकड़ की अपेक्षा रखते हैं, उनकी अवहेलना हो जाती है। हमारा जीवन हमारी आंतरिक प्रणालियों, हृदय गति, श्वसन, पाचन, अंतःस्रावी श्रवण, मन निष्कासन व्यवस्थाओं पर आश्रित होता है। जैसे कि अभी हमारे पूर्व वक्ता, हमारे अग्रज JPN मिश्रा जी ने अनैच्छिक प्रणालियों के अंतर्गत परिगणित किया। इन प्रणालियों में होने वाला साधारण व्यतिक्रम भी हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। अगर हमारे हाथ में कुछ हो जाए, पैर में कुछ हो जाए, बहुत बड़ी क्षति भी हो जाए, चेहरे में हो जाए, तो हमारा जीवन बना रहता है। लेकिन अगर हमारे हृदय में, हमारे फेफड़ों में, हमारे पाचन तंत्र में जरा सा भी कोई छोटा सा घाव हो जाए,
रक्त का रिसाव होने लगे तो हमारे जीवन पर संकट आ जाता है। इन आंतरिक प्रणालियों का, ये जितनी भी आंतरिक प्रणालियां हैं, इनका संचालन हमारे अंतरेंद्रियों द्वारा होता है। मतलब बाह्य इंद्रियों के द्वारा हम बाह्य संसार के साथ जोड़ते हैं, लेकिन आंतरिक जितनी गतिविधियां होती हैं उनको इंट्रोसेप्टिव सेंसेस या प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेस हमारे अंदर पाई जाती हैं। वो इन क्रियाओं की संवेदना और प्रतिक्रिया तंत्र को जो है बनाए रखते हैं। हम अपने निरंतर मानसिक ध्यान के द्वारा, मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा इन अंतरेंद्रियों की क्रियाओं के साथ संवाद संबंध स्थापित कर सकते हैं। यहां मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि इसके पूर्व के जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुए उनमें आसन और प्राणायाम पर विशेष जोर दिया गया स्वास्थ्य के संदर्भ में, लेकिन आज मुझे अवसर प्रदान किया गया है तो मैं प्रत्याहार, धारणा और ध्यान पर स्वास्थ्य के संदर्भ में इनकी क्या महत्ता है, खास करके कोरोना काल में ये क्या महत्ता है, मैं उस पर प्रकाश डालने का अवसर प्राप्त कर रहा हूं। हमारे बाह्य संसार में होने वाली सामाजिक और भौतिक हलचलें, ऋतु परिवर्तन आदि के प्रभाव हमारी आंतरिक प्रणालियों में प्रतिबिंबित होते हैं। जब अंतरेंद्रियों के साथ सूक्ष्म संवाद संबंध नहीं होता तो हम बाह्य संसार की आंतरिक प्रणालियों में प्रतिवर्तित संकेतों को पकड़ पाने में असमर्थ हो जाते हैं। इसे ही शायद चरक ने प्रज्ञापराध कहा है। ये जो आंतरिक प्रणालियों के साथ जो संवाद होता है, पक्षियों में शायद बहुत से पक्षियों में होता है, ये रूढ़ ग्रंथों में भी होता है। आधुनिक साइंस इसे इथनो साइंस का नाम देती है। इसे कभी कभी इसे क्रिएटिव कॉन्शसनेस या इसे इथनो साइंस इत्यादि नाम इसको दिए जाते हैं। चरक ने इसे प्रज्ञापराध कहा है। चरक चरक आदि व्याधि कारक प्रक्रमों के रूप में 3 कारकों को संज्ञापित करते हैं, जैसा कि बीके द्विवेदी साहब ने बताया। इनमें सबसे पहला प्रज्ञापराध है, दूसरा असात्मेन्द्रिया संयोग है। असात्मेन्द्रिया संयोग के अंतर्गत हीन मिथ्याति योग होते हैं, और तीसरा काल परिणाम होता है। यहाँ पर चरक प्रज्ञापराध को प्रथम स्थान प्रदान करते हैं। प्रज्ञापराध की व्यवहारिक समझ विकसित करने के लिए योग विधा या विनम्र विद्यार्थी प्रज्ञापद के आशय में किंचित सरलीकरण की अनुमति चाहता है। प्रज्ञापद को सूझबूझ, सूक्ष्मतर, बोध एवं समायोजक एवं सृजनात्मक चेतना के रूप में भी समझा जा सकता है। प्रज्ञा का यह रूप जीवनावश्यक प्रज्ञा है। यह सभी प्राणी में पाया जाता है। जैसे मनुष्य का बहुत, जैसे तो बहिर्मुखी होता है, बहिर्मुखी ज्ञान के प्रति बहुत उसका रुझान बढ़ता जाता है, वो इस प्रज्ञा के मूल रूप से करता चला जाता है। महर्षि पतंजलि ने इसे ही संकीर्णा सवितरता समापत्ति कहा है, क्योंकि महर्षि पतंजलि का उद्देश्य शारीरिक एवं सांसारिक संदर्भों से ऊपर उठ करके, इनसे कट करके और आत्मिक और आध्यात्मिक सत्ताओं का अनुभव प्राप्त करना है, उनको संस्पर्श करना है। इसीलिए उन्होंने इसको संकीर्णा कह दिया। लेकिन है ये जीवनावश्यक प्रज्ञा। प्रज्ञा के इसी रूढ़ रूप पर हमारा जीवन एवं स्वास्थ्य अवलंबित होता है। इसी के अभाव या अवहेलना में स्वास्थ्य संबंधी विकार प्रारंभ होते हैं। इस प्रज्ञा के अभाव में व्यक्ति हीन मिथ्यात्व योग को व्यवहार में लाने लगता है और तब वातावरणगत काल परिणाम का शिकार बन जाता है और फिर विभिन्न रोगों का शिकार बनता है। प्रज्ञापराध द्वारा प्रक्रमित इस आदि व्याधि कारक प्रक्रिया का परिहार योग साधना द्वारा प्रज्ञा शक्ति के जागरण से होता है। इस प्रज्ञा शक्ति का जागरण परिहार पतंजलि प्रवर्तित अष्टांग योग साधना से होता है, क्योंकि अष्टांग योग का अंतिम प्रतिफलन जयात प्रज्ञालोक में होता है। जब व्यक्ति आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार का अभ्यास करता है तो वह इन अभ्यासों द्वारा अपनी आंतरिक प्रणालियों
अंतरेंद्रियों की हलचलों का परिचय प्राप्त कर सकता है। विविध दशाओं में इनमें होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों का अनुभव कर सकता है। अगले क्रम में अंतरेंद्रियों एवं अंतर प्रणालियों से होने वाला यह सूक्ष्म संवाद या सूक्ष्म परिचय आगे गहन संप्रेषण की ओर विकसित हो सकता है। अंतर प्रणालियों के साथ स्थापित यह परिचय मौन संवाद एवं सूक्ष्म संप्रेषण द्वारा प्रारंभिक प्रक्रिया अंततः प्रत्याहार अभ्यास के परम प्रतिफलन तत्व परमावस्थितेन्द्रियाणाम में प्रतिफलित होती है। मैं इसी की तरफ विशेष तौर पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आप श्रोताओं का। वस्य अंतरेंद्रियत्व की स्थिति रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास का मूलाधार बन सकती है। पाश्चात्य चिकित्साविद क्रिश्चियन बर्नार्ड तथा आधुनिक चिकित्साविद डॉक्टर के दाते और डॉक्टर विमल छज्जर इस बात के, इस तथ्य के विशेष समर्थन में रहे हैं। उनके जो नैदानिक अनुभव, जो क्लिनिकल अनुभव है, वो इसकी पुष्टि करते हैं। आज के समाज में, जबकि आज तो समाज है वो जो सूक्ष्म संवाद है प्रकृति के साथ या जो अंतर प्रणालियों के साथ सूक्ष्म संवाद है, इससे कटा हुआ है। इसीलिए आज हम विभिन्न व्याधियों के शिकार हो रहे हैं। और ऐसे में जो आज का समय है, आज का युग है, वो योग और आयुर्वेद की तरफ बहुत प्रत्याशा भरी दृष्टि के साथ देखने के लिए बाध्य हो चुका है। इस प्रज्ञापराध के अभाव में आयुर्वेद शास्त्र सभ्यजनों के लिए पथ्यपथ निर्देश प्रदान करता है। ऋतुचर्या, दिनचर्या संबंधी जो निर्देश हैं वो देता है। और योग में जो है, योग में इसके लिए स्वर विद्या, स्वर योग नामक एक विधा बहुत पहले विकसित हुई थी कि कैसे हम नासिका छिद्रों से आने वाले श्वसन के द्वारा प्रकृति में होने वाले या अपने अंतर जगत में होने वाले परिवर्तनों का संज्ञान ले सकें। तो आयुर्वेद ने इसके लिए रसायन, स्वस्थ, सद्वृत, ऋतुचर्या, दिनचर्या का विधान किया और योग ने इस प्रयोजन के लिए स्वर योग का विकास किया। वैसे तो आजकल जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अनेकानेक योग प्रविधियां चर्चा में हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उदरीय श्वसन, अग्निधार आदि प्राणायाम विधियां और कुछ आसनाभ्यास बताए जाते हैं। किंतु इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है तभी गहन प्रभावशीलता को प्राप्त करेगी जब संयम एवं यम नियमों का यथासंभव पालन करते हुए बहिरंग योगाभ्यासों की, जब हम संयम एवं यम नियमों का पालन करेंगे जिससे प्राण का संरक्षण होगा, इनका पालन करके जब हम बहिरंग योगाभ्यास करेंगे तो हमें आगामी आंतरिक प्रणालियों के साथ संवाद संबंध स्थापित करने में अत्यधिक आसानी होगी, सरलता होगी। शास्त्रोक्त संयम एवं यम नियम पालन द्वारा यम नियम का संवर्धन कर, प्राण का संवर्धन करते हुए आयुर्वेद शास्त्रोक्त पथ्यापथ्य चरण निर्देशों द्वारा प्राण शक्ति का संरक्षण करते हुए आसन एवं प्राणायाम अभ्यासों के द्वारा आंतरिक प्रणालियों से परिचय स्थापित करते हुए जब प्रत्याहार एवं धारणाभ्यास किया जाएगा तो हम अपनी क्षमताओं में अपेक्षित विस्तार को प्राप्त कर सकेंगे। अभी मैंने कुछ देर पहले प्रत्याहार का प्रतिफलन बताया कि ततो परमावस्थितेन्द्रियाणाम, जब हम इंद्रियों के साथ सफल संवाद, अपनी आंतरिक प्रणालियों के साथ सफल संवाद स्थापित कर लेंगे, प्रत्याहार और धारणा की विधियां इसमें सहायक होती हैं। कुछ और विशेष प्रकार के अभ्यास बताए गए जैसे विपासना पद्धति। विपासना पद्धति का जो मूल प्राप्तव्य होता है, जो मूल फल होता है, तो इस संवाद संबंध को स्थापित करना होता है। तो जब ये संवाद संबंध स्थापित हो जाता है तो हम अपने अंतरेंद्रियों की अतिशय क्षमता, उनकी जो सामान्य क्षमता है उससे भी अधिक उनकी क्षमता का हम उपयोग कर सकते हैं। मैं इसे एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करता हूँ। मान लीजिए किसी पार्क में हम टहलने जाते हैं, वहां बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है
वे बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण कामों को करा सकते हैं। तो अगर हम एक दो दिन उनके साथ के दुआ सलाम करके उनसे तुरंत अपनी बात कहेंगे तो वो शायद हमारी बात की अवहेलना कर दें। लेकिन यदि लंबे समय तक हम उनके साथ संवाद दुआ सलाम करें, कभी कभी संवाद भी करें, तो एक दिन जब उनसे कोई काम कहेंगे तो वो अपनी पूरी क्षमता के साथ हमारा सहयोग करेंगे। यही चीज आंतरिक क्षमताओं के साथ गहन परिचय स्थापित करने के संदर्भ में यही बात लागू होती है। हमें लंबे समय तक जब हम अभ्यास करेंगे, आसन और प्राणायाम का उद्देश्य हम उनसे परिचय प्राप्त करने में करें। जब आसन और प्राणायाम के द्वारा परिचय संबंध स्थापित हो जाए तो हम शवासन आदि प्रत्याहार विधियों या कुछ सरल ध्यान विधियों या विपासनादि मतलब विधियों का सहारा लेकर के हम उसके साथ संवाद संबंध स्थापित करें। और संवाद संबंध स्थापित हो जाने पर अतिशयित जो है हम उनकी अतिशयित क्षमता जिसकी कि आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है, हम उसका जो है हम उसका उपयोग कर सकेंगे। महर्षि पतंजलि इसी बात को अपने सूत्रों में इस प्रकार से कहते हैं, इसका जो सिद्धांत है, हम कैसे अपनी आंतरिक प्रणालियों के साथ गहन संवाद स्थापित करें, इससे जो सिद्धांत सन्निहित है वो ये कि जैसे जैसे हमारे शरीर और प्राण की गतिविधियों में ठहराव आने लगता है, हमारा अपने आंतरिक तंत्र के साथ संवाद करने की क्षमता में वृद्धि होने लगती है। इसी बात को आज पतंजलि के सूत्रों में अगर हम समझें तो आनंद समापत्तिभ्याम इस स्थिति के प्राप्त हो जाने पर विच्छेद हो जाता है। मतलब कि जब हम अपने शारीरिक प्रयत्नों में शिथिलता ला देते हैं तो श्वास की गतिविधि प्राणायाम तंत्र की गतिविधि से जुड़ी हुई है। हमारा पूरा प्राणायाम तंत्र अनैच्छिक है, लेकिन तो उसमें दो खास बातें होती हैं। एक तो ये कि वो परस्पर से संबंध होता है। एक की गति तेज होती है तो सबकी गति तेज होती है, एक की गति में ठहराव आता है तो सबकी गति में ठहराव आता है। अब ये जो पूरा रैक्षिक तंत्र जो है, इसके दो चार छोर हमारे पकड़ के भीतर है, ऐच्छिक है। उनमें एक तो है उदर गति, एक सबसे प्रमुख है श्वास गति। श्वास अपने आप चलती है, हम श्वास लेते हैं कि श्वास से स्वतंत्र नहीं होता, स्वतंत्र गति अपने आप चलती है, अनैच्छिक है, लेकिन हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। उदर गति, श्वास के साथ उदर अंदर बाहर होता है, ये अपने आप होता रहता है, लेकिन हम अपनी उदर गति जो कि प्राणायाम में करते हैं उदीय श्वसन के द्वारा, हम उदर गति को नियंत्रित करके हम प्राणायाम तंत्र की प्रक्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारी आंख की पलकें अपने आप खुलती है, बंद होती हैं, लेकिन अगर हम आंख की पलकों को बंद कर लें तो स्वतः अपने आप जो है हमारी प्राणायाम की गतिविधियों में ठहराव होने लगता है। तो इसी बात को पतंजलि कहते हैं तस्में स्वति श्वास पश्वास गति विच्छेद, और इसका प्रतिफलन सिर्फ प्रत्याहार में होता है, जबकि हम बाह्य जगत से अपने आप को काट करके हम अपने अंतर जगत के साथ संवाद स्थापित करते हैं। और इस अंतर जगत के साथ संवाद स्थापित करने पर इंद्रियों के ऊपर, यहाँ इंद्रियों का मतलब क्या बाह्य इंद्रिय नहीं है, यहाँ इंद्रियों से पतंजलि जब भी कोई बात कहते हैं तो उसमें गहराई को देखना चाहिए। जब वो इंद्रियों की बात करते हैं तो इसमें अंतरेंद्रियां भी शामिल हो जाती हैं, और यदि अंतरेंद्रियों पर हमारा कंट्रोल हो जाए तो अपने आंतरिक जो प्रणालियां हैं, हृदय, फेफड़े, पाचन तंत्र, इन सब पर बेहतर नियंत्रण, इसकी क्षमताओं का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार से निरंतर इन बहिरंगों का अभ्यास करते हुए एक दिन जो है हम उस मूलभूत जीवनीय प्रज्ञा का लाभ कर सकते हैं जो कि जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रज्ञा के जो उच्चतर रूप हैं उनकी तो बात बहुत ज्यादा की गई है, लेकिन आज मेरा प्रमुख उद्देश्य प्रज्ञा के इस जो रूढ़तर रूप है, जिसे कि महर्षि पतंजलि ने संकीर्णा सवितर्का समापत्ति कहा है, लेकिन यही
ठीक है, हम प्रज्ञा के उच्चतर रूपों का लाभ करने के लिए हमें यम नियम में प्रतिष्ठित होना होगा। अगर हम समाधि का लाभ करना चाहते हैं, ध्यानाभ्यास में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, तो बिना यम नियम के नहीं हो सकता। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर भी कह सकता हूँ। और सभी प्रणालियों में, चाहे बौद्ध प्रणाली हो, चाहे जैन प्रणाली हो, चाहे अष्टांग योग में तो है, आयुर्वेद हो, सभी ने योग में उच्चतर स्थितियां प्राप्त करने के लिए यम नियम की अपरिहार्यता को स्वीकार किया है। तो जब यम नियम के पालन पूर्वक जब हम बहिरंग का अभ्यास करते हैं, तो बहिरंग के अभ्यास के द्वारा हम इस प्रज्ञा के समस्त रूपों का अपनी क्षमता के अनुसार, की प्राप्तता के अनुसार प्रज्ञा के इन समस्त रूपों में प्रतिष्ठित होते हैं। समय का अभाव है, मैं जानता हूं, बहुत समय हो चुका है। मैं पुनीत अवसर पर वेद विज्ञान केंद्र में उपस्थित सभी विद्वानों के साथ मुझे जो विचारादान प्रदान का जो सहयोग प्रदान किया है, और उनके द्वारा जो निश्चित जो ज्ञान गंगा है उसमें अवगाहन करने का जो मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है, मैं उसके लिए वेद विज्ञान केंद्र के सभी आचार्यों का या उससे जुड़े हुए सभी कर्मचारियों का, वेद विज्ञान केंद्र द्वारा आमंत्रित सभी विद्वानों का, और खास करके जो वहां के कर्मचारी हैं जो बहुत श्रम पूर्वक इस वेबिनार को अंजाम देते हैं, उन सभी के प्रति आभार ज्ञापन करते हुए अपनी वाणी को विराम प्रदान करने पर अनुमति चाहूंगा। धन्यवाद।